समस्त विश्व वसुधा को तृप्त करने के लिए ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने वाले संपूर्ण जगत को शांति और आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं को कठोर तप में तपाने वाले संतप्त संसार को स्नेह की सुधा पिलाकर तृप्त करने वाले प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में माता के मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ के समक्ष पंच दिवसीय कार्यक्रम के निमित्त चतुर्थ सत्र में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, सत्संग प्रेमी भाई बहन, विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में एवं भविष्य में आज के संदेश सूत्र को आत्मसात करने वाले सभी भगवत चरणानुरागी हमारे आत्मीय परिजन, आप सभी को बारंबार प्रणाम। आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। विगत 3 दिनों से हम सभी यहाँ पर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण जैसे अध्यात्म दीपक के प्रकाश में अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाने का उद्यम परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से संपन्न कर रहे हैं। निस्संदेह जैसे जैसे हमारे भीतर ज्ञान का आलोक बढ़ेगा, वैसे वैसे अंधकार अज्ञान मिटेगा और हम उस परम तत्व को अनुभव कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में हम सब ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के महात्म्य पर चिंतन किया था कि किस प्रकार से प्रज्ञा पुराण कथा की अपनी एक महिमा है, एक अपनी विशेषता है, किस उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव ने इसको लिपिबद्ध किया और किस प्रकार से आज ये संसार में समस्त मनुष्य वर्ग के कल्याण के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। द्वितीय सत्र में हम सब ने नैमिषारण्य में हुए महर्षि आश्वलायन एवं ऐतरेय मुनि के बीच में संपन्न होने वाले संवाद पर चर्चा की। ऐतरेय मुनि ने प्रश्न किया था कि दुनिया में सबको समान साधन सुविधा ईश्वर द्वारा प्राप्त होने के बावजूद भी प्रत्येक मनुष्य की स्थिति परिस्थिति अलग अलग जान पड़ती है। कुछ नर पशु जैसे, कुछ नर पिशाच जैसे और कुछ नर नारायण जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इसका समाधान विस्तार पूर्वक महर्षि आश्वलायन ने प्रदान किया।
तत्पश्चात तीसरे सत्र में मौद्गल्य ऋषि के द्वारा प्रश्न हुआ कि महर्षि, नर से नारायण बनने का उपाय क्या है? कौन सी वो साधना है जिसको करने से व्यक्ति सामान्य से असामान्य बन जाता है, पूर्णता को प्राप्त करता है, स्वयं के जीवन को धन्य बनाता है और समीपस्थ लोगों का भी कल्याण करता है? महर्षि आश्वलायन ने उत्तर दिया, धर्म ही वो माध्यम है, धर्म पथ ही वो पथ है जिस पर चल करके, जिसका अनुसरण करके व्यक्ति मानव से माधव बन सकता है, पशु से परमात्मा बन सकता है। वासना की छत्र छाया से ऊपर उठकर वासुदेव का शरणागत हो सकता है। ऐसा धर्म जो सनातन है, जो मानव मात्र के लिए, बल्कि प्राणी मात्र के लिए, उनके अभ्युदय के लिए पथ प्रदर्शित करता है। धर्म वो जो चिंतन में श्रेष्ठता, चरित्र में आदर्शवादिता और व्यवहार में शालीनता, उदारता का दान करे, वही श्रेष्ठ धर्म है। धर्म जो आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए प्रेरित करे, उसका रास्ता दिखावे। धर्म जो संसार की समस्त समस्याओं का समाधान बनकर के उभरे। धर्म जो मनुष्य के स्तर को ऊपर उठावे, जो मनुष्य में देवत्व को जगावे, वही रास्ता है जो नर से नारायण बना देता है। कल के सत्र को हम लोगों ने इस बिंदु पर विश्राम दिया था कि धर्म को धारण करने के लिए जीवन में कौन से नियम होने चाहिए, कौन सा सूत्र होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। उन 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि ये 5 नियम हमारे जीवन में उतर जाएं, तो निस्संदेह हमारा जीवन धर्ममय हो सकता है। उन नियमों पर आज हम सभी विस्तार पूर्वक चिंतन करें, चर्चा करें। वो नियम कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सावधानी से और एकाग्र पूर्वक आप सुनेंगे तो ये सारे नियम बड़े साधारण हैं। ये साधारण होते हुए भी असाधारण हैं और असाधारण होते हुए भी साधारण हैं। ये बड़े सुलभ हैं, हाँ, पर ये सहज नहीं है। इसे सहज बनाना पड़ता है। सुलभ तो है, ये मिल जाएगा, पर ये सहज तब बनेगा जब आप इसका अभ्यास करेंगे। भगवान सुलभ है, पर वो सहज नहीं है। वायु सुलभ है, ऑक्सीजन सुलभ है, लेकिन वो सहज नहीं है। जब कोरोना काल का समय चला तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। इसका ये तात्पर्य नहीं था कि दुनिया में ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया था। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था कि वायु में अब ऑक्सीजन की कमी आ गई। ऑक्सीजन तो जितना था उतना है ही। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की उनकी अपनी क्षमता समाप्त हो गई और संसार में हवा में ऑक्सीजन होते हुए भी वो उसे ग्रहण नहीं कर पाए और उनका प्राणांत हुआ। तो ऑक्सीजन सुलभ है सबके लिए, पर वो सहज नहीं है। वो सहज तब बनेगा जब सांस लेने की शक्ति हमारे भीतर होगी। हम श्वास को भीतर खींचने की शक्ति यदि खो बैठे, हमारा फेफड़ा काम करना बंद हो जाए, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए,
तो हमारे मृत शरीर के चारों तरफ भी ऑक्सीजन कितना भी अधिक मात्रा में विद्यमान रहे, हम उसका लाभ नहीं ले सकते। उसी प्रकार परमात्मा भी सुलभ है। भगवान यदि सुलभ न होता तो पहाड़ पर जाकर के सुग्रीव को दर्शन न देता। भगवान यदि सुलभ न होते तो सरोवर में जाकर के गज का उद्धार न करते। भगवान यदि सुलभ न होते तो कुरुक्षेत्र में पांडवों का उद्धार न करते। भगवान यदि सुलभ न होते तो द्रौपदी की लाज न बचाते। भगवान यदि सुलभ न होते तो जटायु को अपनी गोद में बिठाकर उसका अंतिम संस्कार न करते। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया है। भगवान शिव ने कहा है देवताओं से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा सर्वत्र सुलभ है, सर्वत्र विद्यमान है, पर वो सहज नहीं है। वो सहज तब बनता है जब हमारा मन निर्मल होता है, जब हमारे भीतर से प्रेम की अजस्त्र धार फूटती है, तब हम परमात्मा का दिग्दर्शन कर पाते हैं। उसी प्रकार साथियों, धार्मिक बनने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए ये 5 नियम जो आज आपके समक्ष हम रखेंगे, ये 5 नियम बड़े सुलभ हैं, हर कोई कर सकता है, ये किसी के लिए भी कठिन नहीं है, पर शर्त ये है कि करना पड़ेगा। बिना किए ये सहज नहीं हो सकता। ये सुलभ तो आज हो जाएगा आपके लिए, आपको ये पता चली जाएगा, बल्कि मैं ये कहूं कि आपको पता है ही, हाँ, उस पर धारणा थोड़ी और प्रगाढ़ हो जाएगी। आज उस विषय में सुनने पर उसके प्रति श्रद्धा और जम जाएगी, उसके प्रति विश्वास और बैठ जाएगा। ये अंतर अवश्य होगा। ये सूत्र पता होते ही हैं सबको, पर आज और भी अधिक आपके लिए सुलभ होगा। पर यह सहज तब होगा जब इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, जब इसको अपने जीवन में आप अभ्यास में ले आएंगे। इसलिए प्रज्ञा पुराण अपने आप में बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचा हुआ। ये वो ज्ञान की धारा है जो समस्त अज्ञान को मिटा देती है, और जब हमारा अज्ञान मिटेगा तो निस्संदेह हम अपने जीवन में धर्म को धारण कर पाएंगे, हम धार्मिक बन पाएंगे। और जो धार्मिक होता है वो ईश्वर के तुल्य होता है, उसे ईश्वर जैसा ही यश मिलता है, ईश्वर जैसा ही सम्मान मिलता है। भगवान इस धरती पर अवतार जब भी लेते हैं, हर बार अवतार का उद्देश्य ही यही है, धर्म संस्थापनार्थाय।
और यदि हमने अपने भीतर धर्म की स्थापना कर ली, हम यदि पूर्ण रूपेण धार्मिक हो गए, तो आप ये मान करके चलें कि आपके जीवन में परमात्मा उदित हो जाएगा और आपके प्रत्येक आचरण से भगवान प्रकट होने लगेगा। आपके माध्यम से लोग भगवान को पहचान पाएंगे। और परमात्मा यही चाहता है कि इस दुनिया में उसके द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्राणी के माध्यम से लोग परमात्मा का दिग्दर्शन करें। प्रत्येक प्राणी ऐसा होना चाहिए। कहते हैं साहब, सतयुग के कालखंड में 33 कोटि लोग इस धरती पर थे और वो सब के सब दैवीय गुणों से लबालब भरे हुए थे। उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके चिंतन से दैवीय गुण निर्झरित होता रहता था। उनको देख करके सर्वत्र देवत्व की ही अनुभूति होती थी और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण विद्यमान था। ये तभी संभव हुआ जब उन सबके जीवन में धर्म था, उन सबके जीवन में धार्मिक भावना थी, उन सबके जीवन में धारणा विद्यमान थी। तो आइए ऐसे श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण ग्रंथ को और उसके रचयिता परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, समर्पण व्यक्त करते हुए हम सब उनके श्री चरणों में चलें और चल करके उनसे इन 5 नियमों को जो हमारे लिए आज सुलभ होने वाले हैं उसे सहज बनाने का भाव करते हुए हम सभी प्रार्थना करें। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान, यही विश्वास हमारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। थोड़ा कसरत करिए। आप लोग एकदम लुंज पुंज होकर के बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा हाथ चलना चाहिए। पैर ना चले लेकिन हाथ तो चल सकता है। ओ रचयिता है इसके युग व्यास, ज्ञान का जिनने किया प्रकाश। रचयिता है इसके युग व्यास, ज्ञान का जिनने किया प्रकाश। हो रहा आलोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। हो रहा आलोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। प्राण का हो अभिनव संचार, प्राण का हो अभिनव संचार। दिया वह अमृत धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है।
समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। जगत में जितने सुख के सूत्र, जगत में जितने सुख के सूत्र समाहित इसमें सारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा में गंगा गायत्री, कथा में राम और सीता। कथा में गंगा कथा में राम और सीता। समाहित सविता सावित्री, पिरोए कृष्ण और गीता। समाहित सविता सावित्री, पिरोए कृष्ण और गीता। करे निर्मल मति विमल सुजान, करे निर्मल मति विमल सुजान। बढ़ाती भाईचारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा में मीरा की श्रद्धा, भरा है तुलसी का विश्वास। कथा में मीरा की श्रद्धा, भरा है मीरा का विश्वास। कथा में मीरा की श्रद्धा, कथा में तुलसी का विश्वास। कथा में मीरा की श्रद्धा, कथा में का विश्वास। संत गुरु नानक और कबीर, भक्ति के पूज्य भक्त रैदास। संत गुरु नानक और कबीर, भक्ति के पूज्य भक्त रैदास। सभी के जीवन शिक्षण का, सभी के जीवन शिक्षण का। अलौकिक संगम न्यारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान। यही विश्वास हमारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है।
कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है, ज्ञान की पावन धारा है, ज्ञान की पावन धारा है। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। बोलिए गायत्री माता की जय हो। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो।